हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो के बारे में बात करने वाली हूँ वो है एक डील जो कि फेसबुक और रिलायंस के बीच में हुई है। बेसिकली फेसबुक ने रिलायंस की 9.99% की शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया है, बाय कर लिया है। तो ये जो वर्थ है इस डील की वो है 43,574 करोड़ रुपीज़। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेसिकली इस डील की वजह से फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा, दोनों कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर्स का क्या नुकसान होगा, जो आगे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या नुकसान होगा। तो गाइज़ चलिए एनालाइज पूरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक मीडिया रिलीज़ आई थी रिलायंस की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि फेसबुक जो है इन्वेस्ट करेगा 43,574 करोड़ रुपीज़ किसके अंदर, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि अराउंड है 9.99% का स्टेक। ये एक लार्जेस्ट एफडीआई है किसी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। इस पार्टनरशिप की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को और उनके बिजनेसेस को। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो 2010 से लेकर अभी तक रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर अराउंड 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब जियो प्लेटफॉर्म करती क्या है, तो जियो प्लेटफॉर्म है क्या, वो एक होली ऑन सब्सिडरी है किसकी, रिलायंस डिजिटल की। और रिलायंस बेसिकली उनका काम क्या है, एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपने यूज़र्स को। तो कितने यूज़र्स हैं अभी तक जियो के, वो है 388 मिलियन सब्सक्राइबर है जियो के। और इनका जो टारगेट है वो है 1.3 बिलियन इंडियंस तक पहुंचना है, 1.3 बिलियंस इंडियंस और उनके बिजनेसेस तक पहुंचना, चाहे उसमें स्मॉल बिजनेस, स्मॉल मर्चेंट्स हो, माइक्रो बिजनेस हो या फार्मर्स हो। तो जियो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने सिम बेचती है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जियो जो है डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में है, स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है, बिग डाटा एनालिस्ट के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है और इवन ब्लॉकचेन के अंदर भी है जियो। तो गाइज ये जो एफडीआई है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई किसी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, और इसकी जो वर्थ है वो है 43,574 करोड़ रुपीज़। और इसमें मेन फोकस क्या है कि ऐसा क्यों किया गया। तो मुकेश अंबानी जी ने अपनी 42 एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था, जो कि हुई थी अगस्त 12 को, कि वो बहुत क्लियर थे अपने विजन को लेके। उन्होंने बोला था मेरा विजन ये है कि 31 मार्च 2021 तक मैं अपने डेप्ट को जो है ज़ीरो कर दूँ, मेरी जो भी देनदारी है उसको मैं ज़ीरो कर दूँ। तो ये उनका मेन फोकस पॉइंट था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो फेसबुक है उनके डेप्ट को, उनके डेप्ट बर्डन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी हेल्प होएगी, उनको जो है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट देगी। तो रिलायंस का अगर बात की जाए डेप्ट की, तो रिलायंस के पास अभी भी डेप्ट कितने हैं, 1.53 लाख करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है रिलायंस के ऊपर। तो ये जो दोनों के बीच में टाई अप है, ये रिलायंस को क्या करेगी, एक बूस्टअप देगी ताकि वो अपने डेप्ट को कम कर पाए एक लिमिट तक। आपने बीच में सुना होगा सऊदी अरामको की डील, जो कि रिलायंस ने करी थी, अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर की वो डील थी। तो इसमें क्या करने वाली थी, रिलायंस जो है सऊदी अरामको के 20% स्टेक को जो है होल्ड एक्वायर करने वाली थी। और ये डील भी किस वजह से थी कि मुकेश अंबानी का आगे फ्यूचर प्लान था कि उनको अपने डेप्ट को ज़ीरो करना है। तो तो ये डील भी उसी के लिए हुई थी। बट अभी आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इस डील के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आगे क्या होगा। तो अराउंड नेक्स्ट ईयर हमें इस डील के बारे में एक सिचुएशन जो है हमारी क्लियर होएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा। तो फेसबुक को ये फ़ायदा होगा कि एक उसको लार्ज मार्केट रीच मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर बात की जाए फेसबुक की, फेसबुक जो इंडिया के अंदर टोटल यूज़र है फेसबुक के वो है 260 मिलियन, व्हाट्सएप के हैं 400 मिलियन यूज़र, और सेकेंड लार्जेस्ट है किसके, इंस्टाग्राम के, जो कि है 80 मिलियन यूज़र्स। तो बेसिकली अगर बात की जाए इतनी सारी यूज़र्स की, तो ये यूएस की पॉपुलेशन बात की जाए तो यूएस की पॉपुलेशन कितनी है, 331 मिलियन पीपल्स है। तो इतना बड़ा एक्सेस मिल रहा है फेसबुक को इंडिया के अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। तो फेसबुक का ये फ़ायदा होगा कि उसको एक लार्जर एक्सेस मिल जाएगा। तो फेसबुक ने अभी 2016 में अपनी एक ऐप लॉन्च करी थी, फ्री बेसिक्स ऐप, जो कि चली नहीं, जो कि एक फ़ेल हुई, उसको बंद करना पड़ा। तो अब फेसबुक क्या चाहता है कि जो रिलायंस के सब्सक्राइबर है, लाइक 388 मिलियन सब्सक्राइबर, वही सब्सक्राइबर फेसबुक को भी मिल जाए। और अराउंड फेसबुक का जो आगे का प्लान है, मोटिव है, वो है कि 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पाना। और फेसबुक क्या करने वाला है, फ्यूचर में अपनी एक टिकटॉक जैसी ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है लेसो। तो वो लेसो ऐप भी क्या होगी, एक टिकटॉक के जैसी होगी, इसमें भी लोग अपने टैलेंट्स को दिखा सकेंगे, वीडियोस बना सकेंगे। तो आपको पता है टिकटॉक जो है एक चाइनीज़ ऐप है और वो बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। फेसबुक क्वाइटली लॉन्च अ टिकटॉक कॉम्पिटिटर ऐप कॉल्ड लासो। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि इंडिया में टिकटॉक के कितने यूज़र है, तो 200 मिलियन यूज़र है इंडिया में
टिकटॉक है। तो फेसबुक सोच रहा है कि मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है 5.7 बिलियन की, इससे कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होगा और मुझे जो ये टिकटॉक वाले सब्सक्राइबर है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मुझे जियो वाले सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। तो फेसबुक एक पूरा पूरा मेंटल प्लानिंग के साथ आया है। नेक्स्ट जो है फेसबुक, फेसबुक का टारगेट है कि जैसे इतना पेमेंट प्लान जो है फेमस हो रखे हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप जो है एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है सबके बीच में, सबके पास होता है, चाहे वो स्मॉल शॉपकीपर्स हो या सब जितने भी जाइंट्स हैं उन सब के पास होता है। तो फेसबुक का आगे प्लान है कि वो व्हाट्सएप पे एक सर्विस स्टार्ट करे, पेमेंट बैंक की सर्विस। तो व्हाट्सएप से लोग जो है पेमेंट भी दे सके या ले सके, तो पेमेंट की सर्विस भी स्टार्ट हो, तो वो भी फेसबुक जो है प्लान कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसीलिए फेसबुक को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग जाइंट्स की, लाइक जियो जैसे प्लेटफॉर्म की, जो एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करे। तो टुगेदर विद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ओवरऑल इज एस्टिमेट मोर यूज़र इन इंडिया दैन अदर सिंगल कंट्री। अगर किसी सिंगल कंट्री में वो ये चीज़ लगाता, उससे ज़्यादा जो है फेसबुक को यहाँ से मिल जाएंगे। ये फेसबुक का प्लान है। और आगे फेसबुक ने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करी थी, लिब्रा क्रिप्टो करेंसी। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि रिलायंस जियो की हेल्प से फेसबुक इस क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में भी लेकर आ पाए। अगर आरबीआई की जो भी रिस्ट्रिक्शंस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो अगर हट जाती है, तो कहीं ना कहीं जियो जो है हेल्प कर सकता है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लाने के अंदर भी। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि रिलायंस का क्या फ़ायदा होगा, तो रिलायंस का जो मेन फ़ायदा है वो है रिलायंस रिटेल के अंदर। रिलायंस चाहती है कि हमारा जो रिटेल बिजनेस है वो बढ़े, तो रिलायंस चाहती है एक जियो मार्ट ओपन करना। ये जियो मार्ट क्या करेगा, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उन, मतलब ये जो जियो मार्ट है ये क्या करेगा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी टक्कर देगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, व्हाट्सएप के थ्रू जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। जो किराना शॉप है, स्मॉल मर्चेंट्स हैं, उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे वो लोग भी क्या कर सके, वो एक न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश कर सकें। तो जियो मार्ट का एक ये विजन है, उसमें क्या कर सकता है, व्हाट्सएप इनकी हेल्प कर सकता है। और व्हाट्सएप के भी ऑनर कौन है, फेसबुक है। तो मार्क जुकरबर्ग की हेल्प से रिलायंस का जो मोटिव है, एक तो ये है कि डेप्ट उनका कम हो जाएगा, सेकेंड मोटिव ये है कि उनको एक जियो मार्ट एक प्लेटफॉर्म चलाना है सभी कॉमर्स, ई कॉमर्स वालों के लिए, लाइक मर्चेंट्स के लिए, किराना शॉप्स के लिए, जो कि टक्कर दे किनको, अमेजन्स को, फ्लिपकार्ट को। तो इसमें जो है व्हाट्सएप उनकी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर अब क्या ये सही है, जो अगर जो जियो और फेसबुक की जो ये टाई अप हुआ है, क्या ये सही है कस्टमर के लिए लॉन्ग रन में? तो अभी अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में स्टैंड है, वो है जियो, एयरटेल और वोडाफोन। वोडाफोन की तो हालत अभी भी ख़राब ही है, क्योंकि इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेन जो है 2 कंपनी है, जियो और एयरटेल। अगर ये जो टाई अप हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, जियो जो है एक एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा और भारतीय एयरटेल जो है कहीं भी इसको मैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन लॉस होगा। हो सकता है एक ड्यूपोली बन जाए, या पहले तो अभी एक ड्यूपोली बनेगी, ड्यूपोली बनने के बाद एक मोनोपोली बन जाएगी रिलायंस की, रिलायंस जियो की, जियो प्लेटफॉर्म की। तो ये जो होगा ये अच्छा नहीं होता कंपटीशन के लिए। 2 या 3 कंपनीज जो है, अगर अच्छा कंपटीशन चाहिए तो 2 या 3 कंपनीज का रहना ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर एक अच्छा कंपटीशन बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर अगर जैसे अगर इन दोनों का टाई अप हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयरटेल भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। एट दी एंड जो है जियो जो है वो मार्केट में जो है लीड करेगा, एक मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये जो डील है ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जहाँ पर फेसबुक का टारगेट है कि वो लासो को लॉन्च करे, और लासो को लॉन्च करके जो टिकटॉक के सब्सक्राइबर है, जो जियो के सब्सक्राइबर है, उनको अट्रैक्ट करे। वहीं रिलायंस का भी क्या मोटिव है कि एक तो वो अपना डेप्ट कम कर पाए, सेकंड उनका मोटिव है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू एक जियो मार्ट बना पाए, एक प्लेटफॉर्म बना पाए अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोनों कंपनीज़ का जो है वो मोटिव फिक्स है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आगे उन्होंने बोला, जो मुकेश अंबानी जी की स्पीच आई थी, उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, मोदी जी के जो 2 मिशन है, कौन कौन से, ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको भी हेल्प मिलेगा। और ये जो कोरोना एरा है इससे जो है भारत उभरेगा। दोनों कंपनीज जो है यूएस और इंडिया की मिलके क्या करेंगे, इस जो भी इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, जो भी इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, उसमें हेल्प मिलेगी रिकवर होने में। तो गाइस, जियो और फेसबुक ने हाथ जॉइन कर रहे हैं, दोनों साथ में मिले हैं, और ताकि क्या कर सके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके इंडिया का, और बूस्ट कर सके दोनों अपने अपने देश की इकोनॉमी को।
तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।